अब हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। ठीक है, हमने प्रायर सेशन में ट्रेंड पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया कि डायरेक्शन क्या होता है। मार्केट तीन तरीके से चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। उसके बाद हमने पढ़ लिया कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक को हमने जान लिया। उसके बाद हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके प्रकार और कौन कौन से प्रकार होते हैं सबको हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एक और टॉपिक रहता है चार्ट पैटर्न। अब इसमें हम जानेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होता है। चार्ट पैटर्न को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले चार्ट पैटर्न तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले ये जानते हैं चार्ट। PATTERN पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या होता है। देखो, जब भी मार्केट में तीन से ज्यादा कैंडल आपस में मिले, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, जब भी तीन से ज्यादा कैंडल मिले आपस में, तो वो जो कैंडल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो क्या कहलाता है, वो चार्ट पैटर्न कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, समझ गए चार्ट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्सल पैटर्न। चार्ट पैटर्न के अंदर आता है पहला टॉपिक क्या, रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न देखो, रिवर्सल पैटर्न है अगर वैसा पैटर्न चार्ट पे बन रहा है। ठीक है, वैसा पैटर्न बन रहा है तो मार्केट मतलब वहां से घूम जाएगी। अब देखो, जैसे कि देखो, रिवर्सल पैटर्न में पहला आ जाता है डबल टॉप। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए। मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, और इसके बाद जो है ये डबल टॉप बन जाता है। ठीक है, अब मार्केट फिर क्या करती है, ये अपने नेक लाइन को ब्रेक करती है और इसके बाद ऐसे करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। ये जो एम पैटर्न, इसे एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न इसे कहते हैं। ये दो टॉप बना है ऊपर में, या ये एम पैटर्न, कुछ भी बोल सकते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया एम पैटर्न। इसके बाद एक होता है, इसी का उल्टा हो जाता है रिवर्सल में ही, वो नीचे से होता है। देखो मार्केट, मैं दिखा देता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न जिसे कहते हैं। मार्केट यूं नीचे आती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नहीं, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए। ठीक है, मार्केट आई, यहाँ पे दो बॉटम बनाई और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई। ये जो दो चोटी बनी है ना बराबर में लगभग, ठीक है, ये वाली जो चोटी बनी है बराबर में, ये वाली, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों चोटी को मिला के इसी को बोला जाता है डबल बॉटम पैटर्न। क्या बोला जाता है इसको, डबल बॉटम पैटर्न, या डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं इसको, यू करके डब्लू पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर। देखो, मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक हेड बनाती है। ठीक है, एक ऊंचा बनाती है, फिर उसके बाद आती है यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आने लगती है। ठीक है, अब ये देखो हेड एंड शोल्डर, ये वाला एरिया, अभी इसको बोला जाता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो चोटी बना, ये वाला एरिया हेड हो गया, ये दोनों शोल्डर हो जाता है, राइट और लेफ्ट जो भी कहो। ठीक है, जब भी ये ब्रेक होता है, यहाँ से लोग सेल करते हैं और मार्केट फिर अच्छा खासा नीचे आता है, इसे बोला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, लिख लेना। अब इसके बाद इसी का इन्वर्स हो जाता है, अगर यही नीचे में बनता है तो कैसे बनता है, देखो, मार्केट ऊपर से आएगी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मार्केट आती है यहाँ पे एक लंबा मूव, फिर यहाँ से लोअर लो, लोअर, फिर यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर जाने लगती है। ठीक है, यूं करके ये क्या बन जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या बन जाता है ये, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो, ये जैसी ब्रेक होता है लोग यहाँ पे बाय करते हैं। ये देखो, ये वाला जो है, ये हो जाता, ये क्या बन जाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वो था हेड एंड शोल्डर, इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखो, ये बीच वाला जो है, ये हेड है, ये दोनों शोल्डर है, और इसके बाद मार्केट बुम ऊपर की तरफ बुम भाग गई। ठीक है,
यही है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और ये है हेड एंड शोल्डर, ये है डबल टॉप, ये है डबल बॉटम, या इसे डब्ल्यू पैटर्न बोलो, या इसे एम पैटर्न बोलो, या इसे कुछ भी पिरामिड पैटर्न बोल लो, कुछ भी बोल दो यार, सब चलता है। कोई फिक्स नहीं, आपको रटना नहीं, आप अपने मन से नाम रखो। और उसके बाद एक और होता है रिवर्सल में, ये देखो, राइजिंग वेज। मार्केट जाएगी ऊपर, उसके बाद मार्केट यूं जाने लगेगी ऊपर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ऐसे करके फिर मार्केट गिरती है। नीचे क्या करती है? नीचे नीचे एक ट्रेंड लाइन बनाती है, ठीक है। नीचे से ट्रेंड, अरे यार मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेंड लाइन नहीं बताया, ठीक है, सॉरी। वो मैं आपको अलग वीडियो में ट्रेंड लाइन बता दूंगा, ठीक है। अलग वीडियो बना दूंगा ट्रेंड लाइन के लिए। तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, राइजिंग वेज। इसको क्या बोलते हैं? राइजिंग वेज। ये भी रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर ऊपर जाके मार्केट ऐसा बिहेवियर करने लगे तो समझ लेना कि मार्केट नीचे गिरेगी। राइज इन, WED, पेज, ठीक है। और इसी का इन्वर्स हो जाता है फॉलिंग वेज। देखो, मार्केट जब भी, मार्केट नीचे आएगी और यू स्लो हो जाएगी, यू लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाने लगे, ठीक है, इस टाइप का। ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दे ऐसा, ऊपर से ट्रेंड लाइन टाइप फॉर्म कर दे यू करके, ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट जैसे ही से ब्रेक करती है, यहाँ से रिवर्स हो जाती है, फिर अप ट्रेंड में जाने लगती है यू करके, ठीक है। तो इसी को, इस, ये फॉलिंग वेज, इसको क्या बोला जाता है? फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज, समझ गए? सेम ऐसा ही पैटर्न बनता है, यही लगभग देखने को मिलेगा आपको हर टाइम फ्रेम पे। आप चार्ट पे देखोगे, बाकी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा भी, अभी सब कुछ मैं प्रैक्टिकल करके लाइव पे जब उतरेंगे उस पे मार्केट में, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे ये सब चीजें करके दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है रियल चार्ट पे, ठीक है। अब वैसे मैं रियली टाइप में बना रहा हूँ, कोई वो कैंडल बिल्कुल फिक्स टाइप में नहीं बना रहा हूँ। ये राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ठीक है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसके बाद ऊपर मार्केट जाती, देखो राइजिंग वेज जब भी बनती है मार्केट नीचे आती है, फॉलिंग वेज जब भी बनती है मार्केट ऊपर भागती है उसे ब्रेक करके। ये हेड एंड शोल्डर बनती है तो मार्केट नीचे आती है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनती है मार्केट ऊपर जाती है, एम पैटर्न बन के मार्केट नीचे आती है, डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जाती है। इतना समझ गए, बात खत्म। अब एक और होता है कंटिन्यूशन पैटर्न। ये तो रिवर्सल हो गया, इसी में चार्ट पैटर्न में एक होता है हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटी कंटिन्यूशन, आई नो कंटिन्यूशन पैटर्न का स्पेलिंग गलत है, पैटर्न, कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। कंटिन्यूशन पैटर्न, तो देखो कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होता है, देखो जैसे कि एक हो जाता है हमारा फॉलिंग वेज, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ गई, मार्केट फिर यहाँ आके मार्केट यू स्लो 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 फॉलिंग वेज टाइप बनाने लगी, एक गिरा हुआ झंडा टाइप बनाने लगेगी यू, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन टाइप बनता है यू करके, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बन करता है, ऐसा जो कंटिन्यूशन दिखाता है कि मार्केट क्या करेगी, फिर यहाँ से इसे ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है, कंटिन्यूशन। इसको क्या कहते हैं, फॉलिंग वेज। नहीं नहीं, इसको बुल फ्लैग कहते हैं, बुल फ्लैग, सॉरी, बुल फ्लैग, फ्लैग पैटर्न बोल दो, ठीक है, बुल फ्लैग, ठीक है। अब देखो इसी का उल्टा क्या होता है कंटिन्यूशन में, देखो मार्केट कहीं से ऊपर से आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ धीरे 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 ऊपर के जाने लगेगी, ठीक है। नीचे क्या फॉर्म करती है, ट्रेंड लाइन टाइप फॉर्म करती है, क्या करती है, ट्रेंड लाइन टाइप फॉर्म, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आने लगती है फिर स्पीड में, ठीक है। ये क्या किया, अपना ट्रेंड को इसने फिर कंटिन्यू किया इस पैटर्न के बाद, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न, इसे क्या कहा जाता है, बियर फ्लैग, ठीक है, बियर फ्लैग।
वैसे ही एक हमारा बन जाता है क्या, रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल। देखो ऐसा होता है। मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यूशन पैटर्न में देखा हमने, कंटिन्यूशन पैटर्न में दो पैटर्न देखा हमने, क्या क्या देखा अभी देखो, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते कंटिन्यूशन, कोई ऊपर लेके चलता हूँ मैं, कंटिन्यूशन से याद रहेगा ना फिर। बुल फ्लैग, बियर फ्लैग मैंने पढ़ा दिया, ये सब चीजों का आप नोट बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बुलिश रेक्टेंगल। देखो मार्केट यहाँ से जाएगी, उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करती है, एक साइडवेज में फंस जाती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने लगती है। क्या होता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस फॉर्म करती है, ठीक है, नीचे सपोर्ट फॉर्म करती है, ठीक है, मार्केट इसी के अंदर घूमने लगती है। और ये जो है कंटिन्यूशन पैटर्न का वो होता है, ठीक है। और मार्केट क्या करेगी, फिर इसे ब्रेक करेगी और निकल जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, बुलिश रेक्टेंगल। क्या कहा जाता है, बुल या बुलिश कुछ भी कर दो, बुल रेक्टेंगल, ठीक है, बुल रेक्टेंगल। वैसे ही एक होता है बियर रेक्टेंगल। मार्केट क्या करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज करेगी, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस बनाएगी, नीचे सपोर्ट बनाएगी, ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे एक सपोर्ट क्रिएट किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे के तरफ, और जैसे ही ब्रेक किया मार्केट निकलने लगी नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे ये ब्रेक किया मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगी। ये भी क्या है, कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न मैंने आपको, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बियरिश रेक्टेंगल। बियरिश रेक्टेंगल, ठीक है, इसको कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, बियरिश रेक्टेंगल, अब बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक पिनंट, ठीक है, बुलिश पिनंट, बियरिश पिनंट। देखो मार्केट में क्या होगा, मार्केट कई बार करेगी ऐसा, मार्केट स्पीड में ऊपर जाएगी, और उसके बाद यूं आएगी, यूं छोटा बनने लगेगी, यूं छोटा बनने लगेगी, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बनने लगेगी। इसमें क्या होगा, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जाता है, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन जाता है, ठीक है, इस टाइप का। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन जाता है, ठीक है। और ऐसा पैटर्न जो होता है, ये बुलिश पिनंट, ये ऊपर की तरफ ज्यादातर फटता है और मार्केट निकल जाती है ऊपर की तरफ। इसको क्या कहते हैं, इसे बुलिश पिनंट कहते हैं। क्या ऊपर की तरफ निकला, इसे क्या कहेंगे, बुल, बुलिश पिनंट, ठीक है। ऐसे ही होता है इसका उल्टा। अब आप भी बना लोगे, इतना तेज हो गए होगे। मार्केट आएगी स्पीड में नीचे, हाँ, स्पीड में नीचे आने के बाद नीचे से ऊपर से, दोनों तरफ से मार्केट छोटा होने लगेगा, ठीक है। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन जाता है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन जाता है, इस टाइप में देखो, ठीक है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन जाता है, ठीक है। ऐसा पैटर्न अक्सर कंटिन्यूशन को दिखाता है, और ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है और मार्केट एक अच्छा मूव देती है दोबारा से, ठीक है, मार्केट एक अच्छा मूव देती है दोबारा से नीचे की तरफ। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बियरिश पिनट, ठीक है, बियरिश पिनट, बात खत्म। अब इसके बाद एक आ जाता है हमारा बाइलेटरल, बाइलेटरल पैटर्न। बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, दो तरफा। अभी मैंने आपको रिवर्सल पढ़ाया, रिवर्सल के बाद मैंने आपको पढ़ाया कंटिन्यूशन पैटर्न, कंटिन्यूशन के बाद पढ़ा है रिवर्सल। वो पैटर्न है जिसको लेके अगर वैसा पैटर्न बनती है तो मार्केट क्या करेगी, घूम जाएगी, ट्रेंड ही चेंज कर देगी अपना। और
कंटिन्यूशन पैटर्न में ऐसा होता है, अगर वो पैटर्न मार्केट एक चलने के मोमेंट के बाद थक जा रही है, मार्केट वहां रुक के वो वैसा पैटर्न दिखा रही है, तो मतलब वैसा पैटर्न के बाद मार्केट को ऊपर जाना है, वो ऊपर की तरफ जाएगी, या नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ जाएगी, वो कंटिन्यूशन दिखा रहा है। अब एक होता है बायलेटरल, इसमें बंदा रहता है कंफ्यूज, इसमें बंदा रहता है कंफ्यूज, उसे न तो पता है कि न तो ऊपर जाएगी न तो नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी वो किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए इसे बायलेटरल वो कहा गया, बायलेटरल पैटर्न। ठीक है, बाय बाय LETRA, बाय बायलेटरल पैटर्न। ठीक है, बायलेटरल पैटर्न। ठीक है, बायलेटरल पैटर्न में सबसे पहला आ जाता है हमारा ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, देखो मैं आपको यूं ही दिखा रहा हूँ, मार्केट जाती है ऊपर, ऊपर से आने के बाद ऐसा बनाने लगती है, ऐसा। ठीक है, या मार्केट नीचे से जाती है, ठीक है, हल्का सा इस टाइप में बनाने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल हो जाता है। देखो कैसे, ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कितने प्रकार के होते हैं, ये एक रेजिस्टेंस टाइप बन जाता है इसका। इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस, इट्स लाइक अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द बिलो। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्रायंगल पैटर्न बनता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। इसमें हम बुलिश या बियरिश नहीं बोल सकते जब तक कि ये ब्रेक होके कहीं मूव ना करे, ट्रायंगल। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये चाहे तो इधर भी मूव कर सकता है ब्रेक करके, चाहे इधर भी कर सकता है, इसमें हम कंफर्मेशन नहीं रहते, इसीलिए बायलेटरल बोला गया, मतलब दो तरफा, कहीं भी जा सकता है, ऐसे पैटर्न कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, इसी का बियरिश में बन जाता है, मार्केट नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद नीचे एक सपोर्ट क्रिएट करती है, ऊपर से छोटा होते जाएगी मार्केट, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके मार्केट क्या करेगी, छोटा हो जाएगी। नीचे क्या करेगी, नीचे एक सपोर्ट क्रिएट करेगी, एक अच्छा सा। ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन रहता है, अच्छा नहीं बना थोड़ा। ठीक है, ट्रेंड लाइन में अच्छा से कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा रहता है, और ऐसे पैटर्न में ये ऐसा होता है कि मार्केट या तो ऐसा करती है, ऊपर भी निकल सकती है, या तो मार्केट नीचे भी निकल सकती है, ये बायलेटरल होते हैं, इनमें 50-50 का चांस होता है ये ट्रायंगल पैटर्न में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, हो गया हमारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया, चार्ट पैटर्न पूरा हो गया। चार्ट पैटर्न इतना ही था, चार्ट पैटर्न में तीन तरीके का हमने देखा, एक तो रिवर्सल देखा पहला, दूसरा हमने फिर देखा कंटिन्यूशन पैटर्न, उसके बाद हमने देखा बायलेटरल। ठीक है, बायलेटरल में ट्रायंगल ही बनता है खास करके। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वैसे देखो, इंडिकेटर जितने भी है वो सब लीडिंग्स होते हैं, कुछ लेगिंग्स होते हैं। इंडिकेटर पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए हमें, जो चार्ट और प्राइस बोल रहा है हमें उस पे ही चलना चाहिए। ठीक है, पता है इंडिकेटर कब यूज होता है, जब आप बहुत एडवांस बन जाते हो ना, तब की चीज है इंडिकेटर, वरना इंडिकेटर छोटे लोगों के लिए तो है ही नहीं। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है शुरुआत में, आप इंडिकेटर लगाओ, इंडिकेटर से आपको फायदा होगा, आप पैसा बनाओगे, लेकिन इंडिकेटर से आप लॉस के अलावा कुछ नहीं करोगे, इसलिए मैं अभी इंडिकेटर नहीं बताऊंगा। इंडिकेटर देखो कोई भी सही नहीं है। हाँ, एक है ईएमए, जिसे एमए या ईएमए बोल सकते हैं, मूविंग एवरेज। ठीक है, और मूविंग एवरेज कोई इंडिकेटर नहीं है, मूविंग एवरेज एक टूल में आता है, जैसे कि फिबोनाची एक टूल में, वैसी मूविंग एवरेज भी एक टूल में आता है। वो जो है हमें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है, वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पार्ट में मेरे दो टॉपिक छूट रहे हैं, एक तो मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज जो कि डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करता है, दूसरा फिबोनाची का, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब अभी मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के कैसे ट्रेड करते हैं लोग,
वो बताता हूँ। देखो, मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहां से आएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और हैमर बनता है यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी कलर का हैमर, मान लो ग्रीन हैमर बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। हैमर बनता है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे क्या करते फिर, बाय। और यहाँ से मार्केट चली जाती है। देखो, सपोर्ट पे अगर मैंने आपको बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था, अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी, याद रखना। और अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने जो पढ़ा है दो चार पांच, वही बहुत ज्यादा है, आपको उससे आगे पढ़ने की, वैसे पता है आप 5,000 कैंडल स्टिक पैटर्न आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। मैं आपको धीरे 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 आपको कैंडल स्टिक में ऐसा कर दूंगा, आपको कभी कैंडल स्टिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो मैं अगर आपको एक ही बार में उतना एडवांस लेवल पे लेके चले जाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो याद रखना। तो ये वाला कैंडल जब भी बनता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। यही कैंडल, इसका उल्टा वाला कैंडल जब भी मार्केट में ऊपर बनता है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ गई, यहाँ पे ऐसा कैंडल एक बना दी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कैंडल, इसके बाद पता है क्या होता है, मार्केट फिर ऐसे कर करके नीचे आती है, ठीक है। हैमर दे, इन्वर्टेड हैमर देख के सेल करो, हैमर देख के बाय करो, ठीक है। ये कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडल बनना चाहिए, कोई सा भी हो। बुलिश कैंडल रहे तो सपोर्ट पे बनेगा, बियरिश कैंडल रहेगा तो रेजिस्टेंस पे बनेगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखो, बुलिश एंगल्फिंग है एक पैटर्न, वो कहाँ देखेंगे, देखो सपोर्ट पे जब भी मार्केट आएगी, अगर ऐसा कैंडल बने, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अब चार्ट पे चलते हैं ना, इस वजह से चार्ट पे हम ये चीज देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, कॉल आ रहा है मुझे। हाँ अब्बू, हाँ, की बोलो सुतले छी रे। ना। आब जौन केने जाबे टाइम भए हाँ हाँ जाइ छी। आइ ओ साल छुट्टी कए देनी केकर, नानका तो वही न कलका। ये ठीक, से जो था ठीक छुट्टी ठीक आए तो खा ले। ठीक। ठीक है। और मार्केट में जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा इस टाइप का, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना जाए, पर मार्केट जाती है, ठीक है। अभी इसका इससे एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा, तब पता चलेगा कि मार्केट कई बार बुलिश कैंडल या हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाती, नीचे ही चली जाती है, वो सब आगे वीडियो में पता चलेगा। पहले ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन सब वीडियो में बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई साइंस चीज नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऐसा कैंडल बनेगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी यहाँ से, ये बुलिश एंगल फिर इसी का उल्टा नीचे इधर बन जाता है तो मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आने लगती है, बियरिश एंगल फिर बनता है, तो ठीक है। अब इस चीज को हम चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे कंबाइन करेंगे। अब इस चीज को हम हटाते हैं, मान लो हम बीटीसी पे आ जाते हैं, बीटीसी या निफ्टी, निफ्टी पे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है मेरे पास निफ्टी में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या है, पीछे से लेते हैं थोड़ा, यहाँ से एनालाइज करना चालू करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से करते हैं, अब दे जाओ, देखो काट देता हूँ और फिर मैं पढ़ता हूँ इसे, ठीक है, आराम से, फिर मजा आएगा ना पढ़ने में सबको। देखो यहाँ से काट देते हैं, मुझे भी पता नहीं आगे, अब उतना याद नहीं है। देखो अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट कहाँ है अभी, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखने के लिए हमेशा वन डे पे मार्केट का ट्रेंड देखो कि मार्केट कहाँ है, ठीक है। देखो, ठीक है, मार्केट कहाँ है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के बाद मार्केट एक साइडवेज हो चुकी है। देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा मूव किया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में, इसके बाद मार्केट एक साइडवेज में फंसी हुई है, दिख रहा है आपको, साफ साफ सबको दिख रहा है, मुझे भी आगे पता नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। 1 आवर पे आते हैं, जब अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है। देखो ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो से ज्यादा बार टच है, इसे नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, सपोर्ट, देखो मैंने क्या बोला, सपोर्ट पे आए, अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, देखो 15 मिनट पे आ जाते हैं, 15 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट तक ही आएंगे हम, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाएंगे। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से गिरी, ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, पता नहीं, ठीक है, नीचे आई यहाँ पे, अब फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ऊपर इसी एरिया से टकरा के फिर नीचे गिरी, फिर मार्केट इसी एरिया से ऊपर टकरा के ऊपर की तरफ गई, फिर इसी एरिया से टकरा के फिर नीचे की तरफ आई, फिर इसी एरिया से टकरा के ऊपर की तरफ गई। तो देखो जिस एरिया से टकरा टकरा के जा रही है, मैंने आपको बताया वो क्या है, ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सपोर्ट, ये क्या है, ठीक है, सपोर्ट। जिस एरिया से बार, अब बताओ मैंने क्या बोला था, वो एरिया जिसे मार्केट बार बार टकरा के ऊपर जा रही है, वहां पे रिटेल सब बाय कर रहे हैं, तभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, सब बाय कर रहे हैं यहाँ पे, तभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, सब बाय कर रहे हैं तभी तो ऊपर जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस से देखो बार बार मार्केट यहाँ से टकरा के गिर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखो अब देखो जब ये मार्केट सपोर्ट पे आई यहां से, अब गौर से देखना है, ये सपोर्ट पे आई, यहाँ पे क्या बना रही है, कैसा पैटर्न बना के ये ऊपर जा रही है, कैंडल पैटर्न देखो, हैमर, क्या, हैमर, हैमर में ऊपर भी वीक हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी वीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हैमर में बायर्स होते हैं, ठीक है। देखो हैमर, डोजी टाइप हैमर, देखो दो दो हैमर बनाई और उसके बाद मार्केट बूम ऊपर की तरफ, अब देखो मार्केट ऊपर गई, ऊपर में क्या बना रही है, ऊपर में क्या बना रही है, फिर से हैमर बना रही है। अगर मार्केट में ये होता है ना, लेकिन ये एक आध बार बन के नीचे होता है, इस चीज को देख के ट्रेड नहीं करना है। वैसे मार्केट में पुराने कॉन्सेप्ट में बताया गया कि अगर हैमर रेजिस्टेंस पे भी दिखे तो सेल करो, पर इस चीज से, पर मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ये एक आध बार ठीक होता है, जैसे एक आध बार ठीक हो गया, वरना अक्सर फेल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, इन्वर्टेड है, वही हैमर ही बना है, और मार्केट नीचे आई उसके बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से इस सपोर्ट पे आई, जब तक इस सपोर्ट पे नहीं आई मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट जैसी इस सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे आने के बाद देखो यहाँ पे क्या कैंडल बना है, बुलिश एंगल्फिंग, ये रेड कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल ने इसे पूरी तरीके से खा लिया, ठीक है, खा लिया, तो ये क्या बन गया, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, समझ गए। अब देखो मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस पे दोबारा गई है, इस रेजिस्टेंस के लगभग एरिया पे गई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पूरा यू ले गई, ठीक है, रेजिस्टेंस के एरिया पे गई, देखो यहाँ पे क्या बना, एक हैमर, क्या बना, एक
हैमर टाइप कैंडल, ठीक है, हैमर बना, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई, मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। दोबारा मार्केट घूम के गई, उसके बाद क्या बना है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बना, ठीक है। फिर मार्केट जैसी एक सपोर्ट पे आई अपने, फिर देखो यहाँ पे क्या बना गई, हैमर टाइप, यहाँ पे क्या बना के ऊपर गई, हैमर, ठीक है, देख रहे हो, हैमर बना बना के मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बनाई, बियरिश एंगल से, और मार्केट नीचे, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना है, आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करा, इसके हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है। जैसे इसने इसके हाई को ब्रेक किया, अब एक मिनट दिखा रहा हूं मैं, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद देखो ये क्या बन गया, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये देखो सपोर्ट का काम किया, एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई, दो बार ऊपर गई, तीसरी बार में इसे ब्रेक किया। अब ब्रेक का कॉन्सेप्ट, ये ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबे टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ चार्ट को जो जो पढ़ाया है वो देख के समझ आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी, बायर्स आए, मार्केट ऊपर, ठीक है। डोजी बना, इंडिसीजन कोई, यहाँ पे क्या बना, अब देखो अगला मुझे कौन सा सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा सा देखो, अगला सपोर्ट मुझे इस मार्केट का दिख रहा है, लगभग ये वाला एरिया, ठीक है। और मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, अब अच्छे से करेंगे, देखो ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है, तो वो बुलिश होता है, तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाती है कई बार, ठीक है। देखो अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो कैसा कैंडल बना के गई, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल में निकला, बुलिश एंगल्फिंग बना के मार्केट साइड ऊपर, फिर मार्केट यहाँ से गिरने लगी, मैंने आपको बुलिश हरामी और बियरिश हरामी भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपको बियरिश हरामी दिख रहा होगा, उसके बाद मार्केट नीचे आई, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बियरिश हरामी फिर से दिखा और मार्केट नीचे, ठीक है। अब देखो अब नीचे हमें क्या पता है, हमें सपोर्ट ये दिख रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट, ठीक है। और देखते हैं अब देखो एक सपोर्ट इसने यहाँ पे बना दिया अपना, इस एरिया पे एक सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक ये सब भी आगे आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, तो उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। अभी ये बहुत बेसिक है, आपको मैंने बेसिक चीजें बताया, आपको कंफ्यूज, अगर इसी में मैं ऑर्डर ब्लॉक भी, ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ से टकरा के गई है, ठीक है, यहाँ इसलिए नहीं आई, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बहुत बेसिक है इस वजह से, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को यहाँ पे आई, हैमर बना के ऊपर, हैमर बना के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा सबको डाउन किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल ये मारू बोजू टाइप बना के निकली ऊपर, अब ऊपर निकल रही है। अब मुझे कौन सा दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस, देखो मुझे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये वाला एरिया दिख रहा है, अगर यहाँ आएगा तो लोग यहाँ से सेल करेंगे, तो सेलिंग प्रेशर पैदा होगा, ठीक है। उससे पहले ये वाला दिख रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो इसको एक बार रिस्पेक्ट किया, मार्केट जैसी इस वाले एरिया, ये जो सपोर्ट था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, मार्केट यहाँ गई, यहाँ से कुछ ना कुछ
मूवमेंट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे कौन सा बनाया, बियरिश हरामी, और मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई है, उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा बनाया है, बियरिश हरामी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे गैप डाउन खुली है, ठीक है, मुझे नीचे सपोर्ट ये दिख रहा है अच्छा खासा। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करी, आई यहाँ से सपोर्ट ली, ये एफबीजी वाला एरिया है, नहीं ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है लगभग ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए सपोर्ट का काम करी, निकले, एफबीजी नहीं है यहाँ पे, वीक निकला हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम था, इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके लिए सब रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम किया, अब यहाँ से ये सपोर्ट का काम किया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करी, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप गैप अप जो ओपन हुआ ना, गैप अप वाला मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था आपको, देखो उसको रिस्पेक्ट कर करके मार्केट ऊपर ही रुक रही है, ऊपर रुकने की कोशिश कर रही है, ठीक है, अब मार्केट ने उस गैप अप वाले को ब्रेक कर दिया, ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया, तो मार्केट यहाँ से यहाँ आई नीचे, ठीक है, नीचे से फिर से इस वाले क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और फिर इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब इस वाले रेजिस्टेंस को ही फिर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, देखते हैं अभी क्या करती है मार्केट। अब देखिए यहाँ पे आया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर रिटेस्ट करने आएगी, देखो आ गई मार्केट, ये जो ब्रेक कैसी ब्रेकआउट कहते हैं, मार्केट आई, अब यहाँ से, अब यहाँ पे लोग, जब हम और छोटे कैंडल टाइम फ्रेम पे आए थे, तो यहाँ पे हैमर या कोई ना कोई बुलिश कैंडल दिखेगा, फिर लोग यहाँ से बाय करते हैं, ठीक है, और मार्केट बाय करने के बाद ऊपर गई, उसके बाद मैंने आपको बताया ये एक स्विंग है, अब देखो ये मार्केट कहाँ तक आएगी, ये एक स्विंग है, इस स्विंग पे हम फिब लगा देते, कुछ नहीं दिख रहा हमें, फिब लगा देते, 0.5 से 0.618 का एरिया मैंने आपको बताया था, अब देखो ये वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट अब इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी, देखो गई ना, थोड़ा सा 0.5 या 0. इस बीच में कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, ऊपर गई, रिस्पेक्ट करी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना के ऊपर गई है, हैमर, देखो हैमर, 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 चारों पांचों कैंडल हैमर टाइप बना के मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, ठीक है, अब इस एरिया को ब्रेक करें, लेकिन देखो एक बार रिस्पेक्ट हुआ ना, अब बाद में ब्रेक करे ना करे वो हमारी गारंटी नहीं है, ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास सपोर्ट कौन सा दिख रहा है, एक अच्छा सा ये वाला एरिया सपोर्ट दिख रहा है मेरे को,
उसके बाद ये वाला एरिया एक सपोर्ट का दिख रहा है। मार्केट आए, बुलिश कैंडल बनाई, ऊपर निकली। ठीक है, इतना समझ गए। अब मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, अब अभी मुझे काम आ गया। बाकी का मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस, रात को एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें पूरा प्रैक्टिस करूंगा और उसमें समझेंगे अच्छे से, और अच्छे से मैं इसे डिटेल में सबको पूरा प्राइस एक्शन का जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया चारों पांचों, सबको इकट्ठा जोड़ के फिर मैं उन्हें प्रैक्टिस पे आपको दिखाऊंगा 1 घंटा। ठीक है।